आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ यूपी और बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी ठेकुआ की रेसिपी। वैसे तो ठेकुआ छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, लेकिन आप इसे नॉर्मली भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के शाम के नाश्ते के लिए, उनके लंच बॉक्स के लिए, और इसे आप ट्रेवल के टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ठेकुआ आज आटे के बनाने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेंगे, और सबसे ज़्यादा खास बात, आप इन्हें 1-2 हफ्ते के लिए आराम से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा होम किचन। स्वागत है आप सबका प्रेरणा होम किचन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें ठेकुआ बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ठेकुआ हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप वैसे तो सूजी के भी बना सकते हैं और खाली मैदा के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी और पराठा बनाते हैं घरों में। 1/4 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप अपनी सूजी को मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिए, सूजी बारीक हो जाएगी। 2 से 3 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा कहते हैं। 3 से 4 बड़े चम्मच सूखा नारियल, जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा गुड़ यानी कि जैगरी, आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा बाउल दूध को मैंने अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया है। इसकी जगह आप कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे लेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ठेकुआ बनाने में यही सारी चीज़ें डालनी हैं। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो आप उन्हें मिला सकते हैं। आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको गेहूं के आटे से नहीं बनाना है तो आप ठेकुआ मैदे से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड़ को करूँगी पानी में डिज़ोल्व, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरीके का खड़ा गुड़ लिया है तो इसको मुझे पानी में डिज़ोल्व करूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गुड़ में थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया है। ये इसलिए क्योंकि हमें गुड़ को आटे में मिक्स कर सकें। अगर आप जैगरी पाउडर यूज़ कर रहे हैं तब आपको इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो जब तक गुड़ डिज़ोल्व हो रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का, और अब मैं मिलाऊंगी 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे सूजी डालना वैसे तो ऑप्शनल है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सूजी यहाँ पे ज़रूर डालिए, क्योंकि सूजी का जो फ्लेवर आता है जब हमारे ठेकुए बनके तैयार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसमें मिलाएंगे सूखा नारियल, जिसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। जब हम ठेकुए खाते हैं और मुँह में इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस नारियल के आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और अब हम मिलाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट। सो फ्रेंड्स, पहले हमने नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाला था और अब हम इस तरीके का बुरादा यूज़। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी। और अब हम अपने ठेकुए को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और टेस्टी फ्लेवर देने के लिए मिलाएंगे सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को सूखे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे गुड़ का सिरप। जो हमने गुड़ को डाइल्यूट किया था उसको हम इसमें। तो यहाँ पे आपने जो गुड़ का सिरप तैयार किया है वो एक साथ तो बिल्कुल भी मत मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएं और आटे को मिक्स की जगह आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने गुड़ का सिरप मिलाया है आटे में, इसकी जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली जो ट्रेडिशनल ठेकुए की रेसिपी में गुड़ का ही यूज़ होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप भी गुड़ का ही इस्तेमाल करिए, इससे आपके जो ठेकुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये देखिए, हमने आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें मोयन के लिए मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच। इस मिठाई की सबसे खास बात, ये खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बनाना इसको उतना ही आसान है, और इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे मोयन। तो मोयन के लिए यहाँ पे मैं मिला रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। आप भी यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करिएगा, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। घी के इस्तेमाल से ठेकुए आपके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनेंगे। तो अब तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे मोयन को अच्छे से आटे में मिक्स कर देना है ताकि आटे के रेसे रेसे तक मोयन पहुँच जाए। तो अब हम यहाँ पे मिलाएंगे दूध। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध हमें एक साथ नहीं मिलाना है, हमें दूध को सिर्फ और सिर्फ उतना यूज़ करना है जितने में हमारा आटा बाइंड हो जाए। हमें यहाँ पे आटे का एक सख्त सा डो तैयार करना है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि यह आटा तो बिखरा बिखरा सा है। ठेकुए का आटा जो होता है वो बेसिकली इसी तरीके से रहता है।
तो अब हम इस आटे को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। सो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम फटाफट से ठेकुए बना लेते हैं। वैसे तो मार्केट में ठेकुए के लिए बहुत तरीके के सांचे आते हैं, लेकिन अगर आपके पास सांचा नहीं है तब भी आप बहुत ही बढ़िया ठेकुआ बना सकते हैं। तो अब हम लेंगे आटे की इस तरह की छोटी सी बॉल और इसे अच्छे से सॉफ्ट करके रोल कर लेंगे और उसके बाद हम इसे हथेली से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि ठेकुए बहुत ज़्यादा पतले बिल्कुल भी नहीं बनाएं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ठेकुए होते हैं वो इस तरीके के थोड़े से मोटे मोटे रहते हैं। ये जो आप ठेकुए के कॉर्नर में क्रैक्स देख रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट ठेकुए की पहचान है। तो अब हमें इसमें बनानी है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए लीजिए आप इस तरीके की एक फॉर्क, जिसे हम कांटे वाला चम्मच भी कहते हैं, और इसे आप आटे में इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए जो हमारे ट्रेडिशनल ठेकुए होते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके के डिज़ाइन के होते हैं। तो ये लीजिए एक डिज़ाइन तो बन के तैयार है। अभी मैं आपको और डिज़ाइन भी बता देती हूँ। आप लीजिए आटे का मिक्स, इसे इस तरीके से रोल करिए, प्रेस करिए और ये जो फोर्क है इसको एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए दूसरी डिज़ाइन भी बन के तैयार है। सो अब एक और डिज़ाइन देख लेते हैं। आटे को करिए मिक्स, इस तरीके से रोल एंड प्रेस। देन इस तरीके की छन्नी तो सबके घर में अवेलेबल होती है। आप इस छन्नी को लीजिए और इस तरीके से आटे के बीच में रख करके हल्का सा प्रेस कर दीजिए। और ये लीजिए बहुत ही बेहतरीन तीसरी डिज़ाइन ठेकुए की बन के तैयार है। तो चलिए कुछ और डिज़ाइन भी देख लेते हैं। आप लीजिए इस तरीके का एक नॉर्मल सा चम्मच और इस तरीके से आटे में प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। तो देखा आपने, बिना सांचे के भी आप ठेकुए की डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और अब आप आटे को करिए रोल, थोड़ा सा प्रेस और इसको एक लीफ जो पत्ती होती है उस तरीके का शेप दीजिए और एक टूथपिक की मदद से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना दीजिए, बिल्कुल जैसे पत्ती में डिज़ाइन होती है। तो ये लीजिए एक और ठेकुए की बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बन के तैयार है। तो देखा आपने, बिना सांचे की भी आप कितनी सारी ठेकुए की डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए टूथपिक को लीजिए और इस तरीके से प्रेस करिए हॉरिजॉन्टली, इसकी लाइंस बना लीजिए और उसके बाद इसको वर्टिकली प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए बास्केट की डिज़ाइन भी बन के तैयार है। तो बस अब हम इसी तरीके से सारे ठेकुए बना लेंगे। मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सारे ठेकुए इसी तरीके से बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लीजिए मैंने सारे ठेकुए बना करके रख लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। आप चाहें तो ठेकुए घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठेकुए को फ्राई करते टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। और दूसरी बात, हम जब ठेकुए कढ़ाई में डालेंगे तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। इन टोटल ठेकुए को फ्राई करने में लगभग 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, इससे हमारे ठेकुए अंदर तक पक जाते हैं और खस्ता बनते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए ठेकुए हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो बस अब हम इन्हें यहाँ पे निकाल लेंगे। और ये देखिए इन ठेकुए का टेक्सचर देखिए, ये बिना सांचे के बने हुए हैं लेकिन फिर भी कितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। तो ये लीजिए हमारे टेस्टी और बेहतरीन खस्ता ठेकुए बनके बिल्कुल तैयार हैं। सो देखा आपने, ये रेसिपी कितनी ज़्यादा इजी थी और साथ ही साथ इस रेसिपी में ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता हो। तो अब आप इन ठेकुए को जब भी गेस्ट को या फिर अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को सर्व करेंगी तो लोग आपके तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। सो गाइस, अगर आपको ये टेस्टी ठेकुए की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।